सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। तो चलिए आज हम लोग एम एस वर्ड के कुछ सीक्रेट ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में जानते हैं कि सीक्रेट कुछ ट्रिक्स और टिप्स कैसे काम करता है एम एस वर्ड में। और एम एस वर्ड में कोई भी वर्ड फाइल बनाने से पहले उसको आप लोग कैसे पीडीएफ फॉर्म में सेव करें, उसमें आप कैसे टेक्स्ट को जोड़ें, कितना हेडर फुटर क्या होना चाहिए, ये सब सीक्रेट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको ऐसे एम एस वर्ड का खोल लेना है। एम एस वर्ड में कुछ आपको इस तरीके से उसका फ्रंट पेज दिखेगा। इसमें आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आने के बाद आप कोई भी, अगर आपको किसी भी तरह का अगर बनाना है, आपको पीडीएफ फाइल या जो भी आपको इसमें बनाना है, तो उससे पहले आप एक बार इसका लेआउट सेट कर लीजिएगा। तो ऊपर हम लोग लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे साइज़ वाला देख रहे होंगे। जैसे कि मुझे A4 साइज़ में बनाना है तो मैं ये सिलेक्ट कर दूंगा। आपको A3 में बनाना है, एग्जीक्यूटिव में बनाना है, स्टेटमेंट में बनाना है, जिसमें बनाना है, लेटर आपको बनाना है तो मैं A4 साइज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। A4 साइज में सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे कॉलम्स का आप देख रहे होंगे बटन। इसमें आपको कितना कॉलम चाहिए, 1 2 3 4। तो फिलहाल मैं 1 ही कॉलम पे रखता हूँ। फिर आपको ओरिएंटेशन कैसा चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, और मार्जिन कितना देना है। तो मैं नॉर्मल मार्जिन ही रखता हूँ, जिसमें आपका टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट सब मिला के 2.54 सेंटीमीटर है। अगर आपको और कम मार्जिन देना है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा और उससे कम मार्जिन दे रहा है, नैरो मार्जिन, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल मार्जिन ही रखता हूँ। तो ये हो गया इसका लेआउट का सेटिंग। लेआउट को कैसे सेट करना है, उसके बाद हम डिज़ाइन में आते हैं। डिज़ाइन में आपको फिलहाल तो कुछ नहीं देना है। पेज बॉर्डर वगैरह अगर आपको लगाना है, जैसे कि, तो मैं पहले पेज बॉर्डर लगा लेता हूँ। जैसे मैं पेज बॉर्डर लगा लेता हूँ तो मुझे पेज बॉर्डर में, जैसे मान लीजिए 3D में मुझे ये वाला लगा है ना, तो मैं ये वाले को लगा लेता हूँ। अगर आपको एक पेज में चाहिए तो एक पेज में कीजिए, किसी एक सेक्शन में चाहिए तो एक सेक्शन पे क्लिक कीजिए। तो फिलहाल तो मैं एक ही पेज का बना रहा हूँ, तो मैं होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये मेरा इस पर बॉर्डर, ऐसा कुछ बॉर्डर लग गया। अब ये बॉर्डर लगने के बाद, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, अब क्लियर विजिबल है। अब ये बॉर्डर लगने के बाद आपको आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपको अगर कुछ पिक्चर इंसर्ट इसमें करना है, या कोई शेप्स लगाना है, या कुछ पेज ब्रेक देना है, आपको हेडर फुटर में कुछ देखना है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं होम पे आने के बाद अब जैसे मुझे पहले ही सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे कौन सा फॉन्ट चाहिए। जैसे कि मैं फॉन्ट पे जाता हूँ और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और मैं इसका साइज़ दे देता हूँ कुछ भी 16 साइज दे देता हूँ, ठीक है ना। 16 साइज देने के बाद अब मैं यहाँ लिख देता हूँ राम इज़ अ बॉय, लिख देता हूँ, है ना, राम इज़ अ बॉय लिख देता हूँ। अब चाहूँ तो मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। इस पर मैं इसको लॉन्ग प्रेस किया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि आप को इसमें रेड कलर लगाना है तो मैं ये कलर लगा दिया। आप चाहो तो इसके साइज़ को बड़ा छोटा कोई भी कर सकते हो। तो मैं 28 कर लेता हूँ, ये 28 हो गया। और इसको आप इटैलिक फॉन्ट में कर सकते हो, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप इसमें बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। अब जैसे राम इज़ अ बॉय हम कर, अब क्या है कि मुझे इसको थोड़ा डिज़ाइन में चेंज करना है, वर्ड आर्ट के फॉर्म में लगाना है। तो वर्ड आर्ट में जाके तो शैडो मैं कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिएगा रिफ्लेक्शन, शैडो सब इसमें आ गया। जैसे कि देखिए मैंने फॉन्ट को चेंज कर दिया है थोड़ा सा। मैं इसको कैपिटल लेटर में कैपिटल लेटर में करने के बाद मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ। बोल्ड करने के बाद अब हम वर्ड आर्ट में आते हैं। अब देखिए सब चीज़ अप्लाई हो। तो मैं शैडो में आने के बाद जैसे मुझे ऐसा कुछ शैडो चाहिए, कुछ ऐसा शैडो इसमें लगा देते। शैडो फॉर्म में हल्का सा आ गया। और मुझे अब इसमें कुछ रिफ्लेक्शन देना है, तो मैं इसका रिफ्लेक्शन चेंज कर देता हूँ। कुछ इस टाइप का रिफ्लेक्शन इसमें दे देता हूँ। देख सकते हैं हल्का सा रिफ्लेक्शन भी। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर देखिए रिफ्लेक्शन आ गया। अब रिफ्लेक्शन आने के बाद मैं इसको चेंज कर दूंगा। जैसे कि मुझे इसमें थोड़ा सा ग्लो वाला फॉर्म लाना है, तो देखिए हल्का सा ग्लो भी आ है ना, तो हल्का सा ग्लो भी आ गया। मतलब आप वर्ड आर्ट से अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे शैडो में, मैं शैडो चेंज करके कुछ ऐसा शैडो हल्का सा। उसके बाद अब ये तो वर्ड आर्ट वाला कहानी होगी। वर्ड आर्ट वाले के बाद क्या होता है, बहुत लोगों को इसमें पिक्चर इंसर्ट करने में दिक्कत आता है कि मुझे तो पिक्चर इंसर्ट करना है और उनको पिक्चर इंसर्ट करने नहीं आता है। तो आप सिंपली नीचे आ जाइएगा, शिफ्ट एंटर प्रेस करके, और इंसर्ट पे आइएगा, देन पिक्चर्स में आइएगा, डिस डिवाइस पे जाइएगा, और यहाँ जाके आप कोई सा पिक्चर, जैसे मैं कोई सा पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पिक्चर ये वाला डिज़ाइनर जो मैंने लिखा हुआ है, देखिए जैसे ये वाला पिक्चर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहे तो इस पिक्चर को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको लेआउट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए इसके हिसाब से आप इसको जहाँ मन तहाँ मूव करा सकते। वैसे तो मूव नहीं हो रहा था, आप इसको जैसे मन तैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा, या जहाँ इसको कस्टमाइज़ आपको रखना है वैसे कस्टमाइज़ करके इसको रख सकते हैं। इस पिक्चर का स्टाइल भी, आप पिक्चर का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से ऐसा कुछ लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से कुछ ऐसा कुछ लगा सकते हैं, हल्का सा रिफ्लेक्शन टाइप का आपको दिखेगा। आप चाहे तो कुछ ऐसा लगा सकते, मतलब इसमें भी बहुत तरह का कहानी है। आप चाहे तो जैसा आपको मन करे वैसा आप लगा लीजिए। जैसे मुझे कुछ ऐसा लगाना है तो मैं ऐसा लगा दिया। देखिए अब ये नीचे आ गई, मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो ये पिक्चर वाला कहानी हो गया।
उसके बाद इंसर्ट में बहुत सारा ऑप्शन रहता है, जैसे आप देख रहे होंगे शेप्स। अब बहुत लोगों को होता है कि मुझे फाइल बनाने में कुछ शेप्स का ज़रूरत पड़ता है, ट्रायंगल वगैरह का ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए ट्रायंगल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया, होता है ना, आपको दिखाना है उसमें तो ट्रायंगल ड्रॉ कर। इसका आप इसके अलावा भी बहुत सारा शेप्स एंड साइजेज इसमें आते हैं। आप आइकन्स भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास आइकन पैक है तो, नहीं तो फिर आप 3D, अगर 3D मॉडल आपको बनाना है, जो 3D मॉडल जनरली आप पे कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, उसमें 3D मॉडल अगर आपको बनाना रहता है तो या तो आप स्टॉक 3D मॉडल डालिए आप, या आपके डिवाइस में कुछ है तो वहाँ से डाल सकते हैं। नहीं तो ऐसे आपको टेबल जनरेट करना है। बहुत सारे लोगों को इस टेबल जनरेट करने में दिक्कत आता है, तो मैं टेबल जनरेट करके दिखाता हूँ कि टेबल जनरेट कैसे, देखिए टेबल जनरेट कैसे करते हैं। मैं टेबल पे गया और मुझे जैसे इतना बड़ा टेबल 2:4 का मैं ले लेता हूँ, या मैं अपने हिसाब से कुछ भी 3:3 का ले लेता हूँ। 3:3 का ऐसे मैं टेबल बना लिया। अब टेबल में आप जो भी कस्टमाइज़ करना है आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। टेबल में यहाँ पे मैं इसमें कुछ लिख दूंगा, इसमें कुछ लिख दूंगा, इसमें कुछ लिख दूंगा। मतलब जो आप MS एक्सेल में काम करते हैं ना, वो काम आप जनरली यहाँ पे सीधे कर सकते हैं, सीधे यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ, तो ये आपका जो इंसर्ट वाला ऑप्शन था जिसमें आपका लगभग सारा चीज़ें मैंने कवर कर दिया। जो हेडर एंड फुटर आप देख रहे हैं, हेडर फुटर को आप सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से कितना हेडर फुटर होना चाहिए, या आपके हेडर फुटर में क्या होना चाहिए। जैसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, मेरे हेडर में ऊपर में कुछ ऑथर का नाम आना चाहिए, तो ये नाम आ जाएगा। या मैं जो सिलेक्ट कर लूँगा, फुटर में मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर मेरे में, ठीक है, तो मैं पेज नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे फुटर में यहाँ पे पेज नंबर आ रहा है ना, फुटर में मेरा क्या आ रहा है, पेज नंबर आ रहा है। ये फिगर लगता है बाहर, कोई आगे, तो ये इसके हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हेडर फुटर के अलावा आपको पेज नंबर किस हिसाब से देना है, टॉप ऑफ द बॉटम लिखना है, या जहाँ जो लिख आप वो दे सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में क्या आपको लिखना है, ये सब आप कर सकते हैं। ड्रॉ में आए तो ड्रॉ में कुछ नहीं, आप स्पेशली अगर आपको कुछ ड्रॉ वगैरह करना है तो सिंपली यहाँ से लेके आप उसको ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। अगर हम डिज़ाइन में है तो अगर किसी किसी को क्या होता है ना, कोई लोग PDF बनाता है और उनको वाटर मार्क देना रहता है, तो हमको इस पेज में वाटर मार्क देना है, ठीक है। तो हम इस पेज का वाटर मार्क पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए वाटर मार्क में है और मुझे अपने हिसाब से कस्टम वाटर मार्क देना है, तो मैं आया इस पर टेक्स्ट वाटर मार्क पे और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मुझे टेक्स्ट क्या डालना है, तो मैं टेक्स्ट डाल लेता हूँ गुड, मान GOOD, गुड बॉय, और मैं ओके कर देता हूँ। अप्लाई करके देन इसको ओके। आप देख पीछे मेरा ऑलरेडी गुड बॉय करके आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये टेक्स्ट ये आपका फिगर की वजह से थोड़ा छुप गया, तो ये आपका हो गया वाटर मार्क। पेज का कलर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे पेज का कलर हल्का सा येलोइश रखना है तो आप येलो रख, आपको कुछ ऐसा रखना है तो ऐसे रख, मतलब जनरली आपको जो रखना है रखिए। लेआउट तो मैंने आपको बता दिया कि लेआउट में आपको क्या क्या करना है। अब बहुत लोग का क्या होता है ना कि स्पेलिंग कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाता है, कि कहीं पे रेड दिखता है, कहीं पे कुछ दिखता है, मतलब आपको लाइन दिखेगा कि स्पेलिंग में आपका लाइन मिस्टेक है, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, रिव्यू पे आइएगा, वहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आके, फिलहाल तो मेरे में कोई गलती नहीं है इसलिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इनकम्प्लीट दिखा। तो यही सब कुछ हिडन ट्रिक है जो MS वर्ड में छुपा हुआ रहता है, और बहुत सारे लोग को MS वर्ड यूज करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आप MS वर्ड आराम से ईजिली यूज कर सकते हैं MS वर्ड में। इसमें आप कार्ड बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो BTech स्टूडेंट है या जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उन लोगों को असाइनमेंट हर दिन कुछ ना कुछ असाइनमेंट बनाना पड़ता है। तो जनरली आप PPT तो MS पावर पॉइंट में बनाते हैं, पर असाइनमेंट वगैरह आप MS वर्ड में ही बनाते हैं। तो MS वर्ड में आपको असाइनमेंट में बहुत काम आने वाला है। एक चीज़ छूट गया था, मैंने बताया था कि मैं आपको इसको PDF फॉर्म में भी सेव करना सिखाऊंगा, तो कैसे सेव करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सीधे ऊपर जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसमें आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आना है। मोर ऑप्शन पे आने के बाद आपको दिस PC सेलेक्ट कर लेना है, मुझे उसी में सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो मैं इसका नाम तो ये मैं रहने देता हूँ, राम इज़ अ बॉय। आपको अब यहाँ चीज़ आता है कि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है। अब बहुत सारे लोग को PDF में सेव करने नहीं आता है कि अरे मैंने बना तो लिया पर PDF में सेव करना है, तो आप सीधे यहाँ पे नीचे PDF पे सेलेक्ट कीजिएगा और ये सेव हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे खुलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे राम इज़ अ बॉय सेव किया था, देखिए अभी खुल जाएगा, तो मैंने बनाया था वहाँ, ठीक है। ऐसे ही होगा सेव। ये सब चीज़ जनरली आप ये वीडियो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन टाटा बाय।